हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में चर्चा करेंगे। द 48 लॉज ऑफ पावर 3000 से अधिक वर्षों तक फैले दुनिया के महान लोगों से संचित ज्ञान का सार है। शायद आपको जान के हैरानी हो कि इस कंट्रोवर्शियल किताब पर अमेरिकी जेलों में बैन है। इस किताब में बताया गया है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको सूक्ष्म, चालाक और डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ कनिंग यानी कुटिल होने की आवश्यकता है। आप पावर को हैंडल करने में जितने बेहतर होंगे, आप उतने ही अच्छे मित्र, प्रेमी और व्यक्ति बन पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप दूसरों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराना सीख लेते हैं तो उन्हें आपके आसपास रहने में खुशी महसूस होती है और वे आप पर अपनी खुशी के लिए निर्भर हो जाते हैं। शक्ति अनैतिक है। यह एक खेल है। इसमें महारत हासिल करने के लिए आप में लोगों का अध्ययन करने और उन्हें समझने की क्षमता होनी चाहिए। फिर भी आपको हमेशा सत्ता के लिए सबसे अप्रत्यक्ष रास्ते का चयन करना चाहिए। आइए अब इस पुस्तक में बताए गए नियमों की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1, कभी भी बॉस या मालिक से अधिक योग्य ना दिखें। अधिकांश लोगों में इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए वे अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। इसलिए यदि आप बहुत प्रतिभाशाली दिखाई देते हैं तो मालिक इनसिक्योर महसूस कर सकता है और आपको नीचे दबा सकता है। अपने से सीनियर को हमेशा खुद से श्रेष्ठ महसूस कराएं। आप कुछ हानि रहित गलतियां करके अपने से सीनियर या बॉस से सलाह मांगकर उन्हें स्मार्ट महसूस करवा सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से वरिष्ठ अधिकारी की खुशामद करना सीखें, जैसे कि कार्य में खुद के योगदान को वास्तविकता से कम आंकें और अपने अधिकारी के योगदान को वास्तविकता से अधिक आंकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अधिकारी फॉलिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा है तो इस नियम का पालन करने की चिंता ना करें। नियम नंबर 2, अपने इरादों को छुपाएं। मनुष्य उन लोगों की संगति में सुरक्षित महसूस करता है जिनके व्यवहार का वह अनुमान लगा सकता है। ज़्यादातर लोग खुली किताब होते हैं, इसलिए उनके व्यवहार का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जब दूसरे लोग आपके व्यवहार का अनुमान लगाने में सक्षम हों तो वे आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर आपके एक्शन का अनुमान लगाना मुश्किल हो तो आपको नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव है। यदि आप अपने व्यवहार में अनिरंतरता को चरम पर ले जाएं तो आप किसी को भी भयभीत या आतंकित कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके पाखंड की जानकारी लोगों को लग जाए तो ईमानदार रहें और पश्चाताप करने वाले इंसान के रूप में दिखाई दें। नियम नंबर 3, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। जितना अधिक आप बोलते हैं उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहें जिससे आपकी छवि खराब होने की संभावना होती है। ताकतवर लोग कम शब्दों में दूसरों को डराने या अच्छा महसूस कराने में माहिर होते हैं। नियम नंबर 4, आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसकी रक्षा के लिए जी जान लगा दें। आपकी रेपुटेशन आपकी शक्ति की आधारशिला है। कई बार इंसान केवल अपनी प्रतिष्ठा के माध्यम से जीत हासिल कर सकता है। इसलिए यदि आपकी प्रतिष्ठा कलंकित हो जाए तो आपको हराना बहुत सरल हो जाता है। अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा को कलंकित कर उन्हें नष्ट करना सीखें। अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करने के लिए व्यंग और उपहास जैसी सूक्ष्म युक्तियों का प्रयोग करें। संदिग्ध गतिविधियों में अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए आपके पास हमेशा एक सुविधाजनक बलि का बकरा ज़रूर होना चाहिए। नियम नंबर 5, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं और कार्य समाप्ति का क्रेडिट खुद लें। जो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं वह अपने लिए कभी ना करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनकी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करें। उन लोगों की खोज करें जिनके पास ऐसा टैलेंट या स्किल है जो आपके पास नहीं है। या तो उनके काम को अपना बनाने का तरीका खोजें या उन्हें नौकरी पर रख लें और उनकी उपलब्धियों पर अपना नाम रख लें। ऐसी सहायता से न केवल आपका बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचेगी बल्कि यह आपको कार्यकुशलता और गति की एक ईश्वरीय आधा प्रदान करेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरों का श्रेय लेने के लिए आपको पावर की हाई पोजीशन में होना चाहिए। नियम नंबर 6, अपने कार्यों से जीत हासिल करें, ना कि आर्ग्यूमेंट से। तर्क वितर्क से आप जो भी जीत हासिल करेंगे वह अल्पकालिक यानी बहुत कम समय के लिए होगी। यदि लोगों को एक स्पेसिफिक तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो उन लोगों के विचारों में वास्तविक परिवर्तन आने के बजाय उनमें आपके प्रति नाराजगी पैदा होने लगती है। दूसरों को अपने कार्यों के माध्यम से सहमत करना कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप कभी झूठ बोलते हुए पकड़े जाएं तो खुद को बचाने के लिए मौखिक तर्कों का उपयोग करें। आप जितना अधिक भावुक और निश्चित दिखाई देते हैं उतनी ही कम संभावना लगती है कि आप झूठ बोल रहे हों। नियम नंबर 7, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। लेखक कहते हैं कि आप किसी और के दुख से भी मर सकते हैं।
भावनात्मक अवस्थाएं रोगों की तरह संक्रमणकारी होती हैं। असाध्य रूप से दुखी लोग खुद को पीड़ितों के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं और इससे पहले कि आप यह महसूस करें कि वे खुद अपने दुर्भाग्य का कारण हैं, वे आपको अपने दुख से संक्रमित कर देते हैं। सत्ता के खेल में जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नियम नंबर 8, अपने शिकार को निष्क्रिय करने के लिए सेलेक्टिव ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। अपने शिकार को धोखा देने का रहस्य उसे विचलित करने में होता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी का कार्य अक्सर ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि यह अन्य लोगों के शक को दूर करता है। लेने से पहले देना सीखना एक ऐसा कुशल तरीका है जिससे आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, क्योंकि इससे आप दूसरों का भरोसा जीत लेते हैं। नियम नंबर 9, मदद मांगते समय दूसरों की दया या कृतज्ञता के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए अपील करें। अगर आपको मदद मांगनी है तो सुनिश्चित करें कि आपके अनुरोध में आपके सहयोगी के लिए लाभ शामिल हो, जिससे उनके उत्साह के साथ जवाब देने की अधिक संभावना है। स्वार्थ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेरक है। एक बार जब आप यह पता लगाने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है और यदि इसका उपयोग आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर सकें, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होगी। अपने से ऊपर के लोगों से बहुत अधिक एहसान ना मांगें और कभी दूसरे व्यक्ति के लिए खुद एहसान ना मांगें। नियम नंबर 10, खुद को बचाने के लिए हर किसी से अलग थलग ना रहें। अलगाव खतरनाक है। यदि आप अपने आप को अपने दुश्मनों और दुनिया से अलग थलग करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने आप को मूल्यवान जानकारी से दूर कर लेते हैं, जिससे आप पर हमला करना आसान हो जाता है। लोगों के बीच घुलना मिलना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आप भीड़ में बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, शक्ति सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क से आती है। दूसरों से दूरी बनाए रखना आपके अंतर को सिद्ध करता है। जीवन में सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए मेल बैठाना सीखें। नियम नंबर 11, जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं उसे गहराई से जानें और गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से चुनें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार हारने के बाद अपना सारा जीवन बदला लेने में लगा देते हैं, अर्थात गलत व्यक्ति को नाराज करने का भुगतान करना पड़ता है। शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के संबंध में लोगों को सही ढंग से मापने का कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। बेवकूफ़ महसूस करने में किसी को मज़ा नहीं आता, इसलिए अपने विरोधियों को विचलित करने की एक बड़ी चाल यह है कि उन्हें अपने से ज़्यादा स्मार्ट महसूस कराएं। एक बार जब वे खुद को अधिक बुद्धिमान मान लेते हैं तो उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने मन की बात कहने से डरते हैं, क्योंकि वे दूसरों के द्वारा आंके जाने से डरते हैं। हम साहस के परिणामों से डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। व्यवहार में निर्भीकता चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन कायरता चोट पहुंचाती है। साहस का सही समय पर सही स्थिति में उपयोग किया जाना चाहिए।